अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। मेरे चैनल पर जो न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बैटरी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको समझा जाता है, बहुत दफ़ा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। ठीक है, तो बैटरी का मतलब है जी जबर मुजरिमाना। डेफिनेशन की बात करेंगे, इफ़ अ पर्सन अनलॉफुली, अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर इंटेंशनली यूजेस फोर्स, ठीक है, नियतन इरादतन फोर्स का इस्तेमाल करता है टू काज सम हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू एन अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स से कोई नुकसानदेह, ठीक है, या मुजरिमाना रब्त यानी कॉन्टैक्ट कायम करने के लिए विदाउट हिज कंसेंट और जस्टिफिकेशन, उसकी इजाज़त लिए बगैर, सच इंटेंशनल टोट इज़ कॉल्ड बैटरी। तो इस इंटेंशनल टोट को क्या कहते हैं जी? बैटरी कहेंगे। ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स देखें, हमेशा की तरह आज फिर आपको यही कहूँगी कि अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिया है तो एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स याद करने में ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इंटेंट। ठीक है, फ्लोइंग्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बैटरी। इंटेंट देखें, सेकंड लाइन में देखें इंटेंशन है, तो बैटरी में कौन सा है एलिमेंट? इंटेंशन का। तो हम इंटेंट लिखेंगे, बैटरी इज़ एन इंटेंशनल एक्ट बाय डिफेंडेंट। ठीक है, बैटरी से मुराद एक ऐसा अमल है जो डिफेंडेंट जानबूझकर नियतन इरादतन करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद प्लेंटिव्स बॉडी। ठीक है, प्लेंटिव की बॉडी से फिजिकल रब्त होना भी ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल हिटिंग और पुशिंग। ठीक है, हार्मफुल और ऑफेंसिव। देखें, सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन के बाद कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट कौन सा होना चाहिए जी? फिजिकल कॉन्टैक्ट। और उस फिजिकल कॉन्टैक्ट के नतीजे में क्या होगा जी? हार्मफुल और ऑफेंसिव। वो फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या हो? हार्मफुल और ऑफेंसिव। सच कॉन्टैक्ट मस्ट बी हार्मफुल और ऑफेंसिव। ये रब्त क्या होना चाहिए? नुकसानदेह और मुजरिमाना होना चाहिए। कौन सा रब्त? जो बैटरी के दौरान दो लोगों के दरमियान होगा, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में। लेक ऑफ कंसेंट, ठीक है, रजामंदी नहीं होनी चाहिए। प्लेंटिफ डिड नॉट कंसेंट टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, प्लेंटिफ की इजाज़त के बगैर रब्त कायम करना। कॉजेशन, डिफेंडेंट्स एक्ट काज्ड हार्म टू प्लेंटिफ, डिफेंडेंट के अमाल की वजह से प्लेंटिफ को जब कोई नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये भी एक अहम एलिमेंट है बैटरी का। इंटेंशनल टोट देखें जी, अब हमने सबसे पहले क्या किया? बैटरी की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल्स में क्या था जी? इंटेंट यानी इंटेंशन होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट रब्त कायम करना, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, हार्मफुल और ऑफेंसिव। और वो कॉन्टैक्ट किस नेचर का होना चाहिए? हार्मफुल या ऑफेंसिव होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में कि लेक ऑफ कंसेंट, इजाज़त के बगैर। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 5 है एसेंशियल एलिमेंट्स का, वो है जी काजेशन। काज कौन हो? वजह कौन हो उस नुकसान होने की? प्लेंटिफ का नुकसान होने की वजह कौन बनेगा जी? डिफेंडेंट बनेगा, डिफेंडेंट का हर अमल। अब हमने नेचर देखनी है कि ये कौन सा टोट है। ठीक है, नेचर वाइज बैटरी जो है किस किस्म का टोट है? इंटेंशनल टोट है। तो ठीक है, बैटरी इज़ कंसीडर्ड इंटेंशनल टोट्स। अब हम देखेंगे क्राइम एंड टोट्स। बैटरी को क्या समझा जाता है? टोट है या क्राइम है? इन नेचर बैटरी इज़ बोथ क्राइम एंड टोट, देयरफॉर इट कैन गिव बर्थ टू क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी। अच्छा जी, हमने डेफिनेशन कर लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिए, उसके बाद इंटेंशनल टोट देख लिया। ठीक है, कि बैटरी की नेचर कैसी है, क्राइम है या टोट है। इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं जी टाइप्स ऑफ बैटरी। इट हैज़ फ्लोइंग टाइप्स। बैटरी की कितनी टाइप्स हैं? फिजिकल बैटरी, साइकोलॉजिकल बैटरी। फिजिकल बैटरी में क्या होगा जी? फिज़िकली जो है कांटेक्ट पैदा होगा, और साइकोलॉजिकल में भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फिज़िकल बैटरी, देयर इज़ डायरेक्ट फिज़िकल कांटेक्ट। यहाँ पर क्या होता है जी? डायरेक्ट जो है फिज़िकल रब्त कायम होता है, लाइक हिटिंग, मसलन धक्का देना, ठीक है, और सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैटरी, देयर इज़ इमोशनल हार्म। ठीक है, किस किस्म का हार्म होगा? किस किस्म का नुकसान होगा? इमोशनल, जज्बाती। ठीक है, और डिस्ट्रेस लाइक इमोशनल अब्यूज़, कोर्शन, ठीक है, वर्बल असाल्ट वगैरह। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो दिमागी तौर पर अजियत दें, तकलीफ़ दें, उसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल बैटरी।
और इन अल्फाज का इस्तेमाल कौन करेगा? डिफेंडेंट इस्तेमाल करेगा। और प्लेंटिफ क्या होगा? अफेक्ट होगा, मुतासिर होगा डिफेंडेंट के वर्बल असाल्ट की वजह से, ठीक है। तभी जाकर साइकोलॉजिकल बैटरी कमिट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेमिडीज़। रेमिडी इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, ठीक है। तो बैटरी के लिए कौन सी रेमेडी अवेलेबल है? डैमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। डैमेजेस कौन किस शक्ल में होंगे? कंपेंसेटरी या पनेटिव इंजंक्शंस। और साथ ही साथ क्या हैं जी? मेडिकल एक्सपेंसेस, के जो मेडिकल में इखराजात आए होंगे वो भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी दाद रसी में शामिल हैं। प्लेंटिफ को वो अदा किए जाएंगे डिफेंडेंट की जानिब से। अब हम देखते हैं कि डिफेंसेस क्या हैं। फ्लोइंग डिफेंसेस आर अवेलेबल अगेंस्ट बैटरी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? कंसेंट। विद कंसेंट ऑफ प्लेंटिव परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट। जब किसी काम की परफॉर्मेंस प्लेंटिव की इजाज़त से हुई हो तो डिफेंडेंट जो है उसको कभी भी सज़ा नहीं दी जाएगी, वो कभी भी कंपनसेशन देने का अहल नहीं होगा, ठीक है। और प्लेंटिव ना ही उससे कंपनसेशन किसी किस्म की क्लेम कर सकेगा, बिकॉज उसकी कंसेंट शामिल है उसमें। सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, ठीक है। खुद को बचाने के लिए नुकसान से, ठीक है। बैटरी अगर कमिट की जाए खुद को बचाने के लिए यानी सेल्फ डिफेंस में, तो भी ये एक डिफेंस है, बेस्ट डिफेंस समझा जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। अच्छा जी, नंबर 3 हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ फोर्सिबल एंट्री। इफ़ लीगल ओनर परफॉर्म सम एक्ट टू प्रिवेंट फोर्सिबल एंट्री इनटू हिज प्रॉपर्टी। अगर जो कानूनी मालिक है ना वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि अपनी जायदाद में दूसरे बंदे की दखल अंदाजी को रोक रहा है, ठीक है, तो जो जो भी वो फोर्स इस्तेमाल करेगा वो बैटरी कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड गेट्स बैक पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम इलीगल पोजेसर, ठीक है। और गैर कानूनी काबिज जो होगा उसकी जायदाद पर जिसने कब्जा जमा रखा है उसे अगर वो धक्के देकर निकाल रहा है कानूनी तौर पर जो उस जायदाद का मालिक है, ठीक है, तो उसने किसी किस्म की बैटरी कमिट नहीं की, क्योंकि ये उसका सेल्फ डिफेंस है, डिफेंस टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उसका राइट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लीगल प्रोसेस। व्हेन अ पर्सन इज सर्विंग सम लीगल प्रोसेस, जब कोई एक शख्स होता है, ठीक है, कानूनी अमल दरामद करवा रहा होता है अपने किसी फेल से, ठीक है, जब उसके किसी फेल की वजह से एक शख्स है वो कानूनी तौर पर किसी काम पर अमल दरामद करवा रहा है, ठीक है, कानून की इजाज़त से, उसके पास एक अथॉरिटी है, अपनी वो लीगल अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, अपनी फोर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, इलीगल एक्ट्स को रोक रहा है, ठीक है, तो इस एक्ट को उसमें जब वो फोर्स यूज़ करेगा उस फोर्स को, उस धक्के को बैटरी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पुलिस और एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, एथोराइज्ड यूज़ ऑफ फोर्स बाय पुलिस, वो फोर्स जो पुलिस या एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, वो फोर्स जो कि पुलिस इस्तेमाल करती है, ठीक है, या कोर्ट के किसी हुक्म की तामील के दौरान फोर्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी नेसेसिटी इन एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक मेडिकल एमरजेंसीज, तो इसे भी बैटरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। पेरेंटल एंड कोसी पेरेंटल, पेरेंटल और कोसी पेरेंटल अथॉरिटी इज़ कंसीडर्ड गुड डिफेंस अगेंस्ट बैटरी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिजिकल एल्ट्रिकेशन, सीटिंग और पुशिंग, ठीक है, यानी इसकी एग्जाम्पल कौन सी हैं बैटरी की? किसी को धक्का देना, मारना, अनवांटेड टचिंग और ग्रैबिंग, ठीक है, नापसंदीदा तौर पर क्या करना? छूना, मेडिकल प्रोसीजर्स विदाउट कंसेंट, बग़ैर इजाज़त के किसी का ऑपरेशन कर देना, ठीक है, सेक्चुअल उसकी बग़ैर परमिशन लिए सेक्चुअल असाल्ट और एब्यूज़ वगैरह, ये तमाम तर क्या हैं जी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब मेन एक और बात मैं आपको ज़रा बता दूं। अच्छा, ये जो रेमिडीज़ है ना, रेमिडीज़ क्लेम करता है, रेमिडीज़ अवेल कर सकता है प्लेंटिफ, ठीक है। रेमिडीज़ किसके लिए होती हैं? प्लेंटिफ के लिए, जबकि डिफेंसेस किसके लिए होते हैं? डिफेंडेंट के लिए। रेमिडीज़ को कौन अवेल करेगा? प्लेंटिफ। और डिफेंसेस जो हैं उनकी यूज़ करते हुए कौन बच सकता है? डिफेंडेंट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें।